चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल हजारों कहें कि लाखों कहें, बताओ, लाखों भी कहा जा सकता है। सिली मिस्टेक करने वालों की संख्या की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हजारों तो है ही है, मुझे लगता है लाखों में भी इनकी संख्या है। अगर अलग अलग एग्जामिनेशन को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिली मिस्टेक के कारण इनका एग्जाम छूट जाता है। और बीपीएससी 70, 69, 68 में आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे इस बात के गवाह होंगे कि उन्होंने अगर वो गलती नहीं की होती तो मेंस लिख दिए होते, नहीं की होती हो गया होता। आपके जानने वालों ने वो गलती नहीं किया, सिलेक्शन लेके बैठे हैं। ये बात हमेशा टिस मारेगा, हमेशा आपको तकलीफ देगा, ठीक है, हमेशा तकलीफ देगा। तो बेहतर यह है कि सिली मिस्टेक से आप अपने एग्जाम को बर्बाद नहीं करें। सिली मिस्टेक को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है आपका टेम्परामेंट, कि हम एक भी गलती नहीं होने देंगे। ये टेम्परामेंट अगर नहीं है तो फिर कितना भी कुछ भी बता देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिली मिस्टेक के लिए बहुत जरूरी है कि आपका टेम्परामेंट सही होना चाहिए। सवाल है कि देखो, कोई भी प्रॉब्लम अगर है ना तो उस प्रॉब्लम को का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग एनालिसिस नहीं करते, हम लोग सीधे प्रॉब्लम पे हिट करते हैं। हाँ सर बता दीजिए सिली मिस्टेक कैसे ठीक होगा। अरे सिली मिस्टेक होता क्या ये भी तो जानना पड़ेगा ना। सिली मिस्टेक क्या होता है? सिली मिस्टेक, ये क्वेश्चन मान लो मैथ का है, मैथ का क्वेश्चन है, हमारा मैथ कमजोर है, हम बना रहे हमसे गलती हो गया, तो क्या कहेंगे? सिली मिस्टेक हो गया? नहीं, हम कहेंगे ये मिस्टेक हो गया। ये सिली मिस्टेक नहीं है। सिली मिस्टेक वो है कि असहयोग आंदोलन, हाँ सिली मिस्टेक जैसे मान लो आपसे पूछे सूरत स्प्लिट कब हुआ, सूरत विभाजन कब हुआ? ऑप्शन में लिखा है 1920, 1907, 1857, 1661, जो भी है, कुछ भी लिखा है। अब आपका क्या हुआ? आपने 1907, 1857 टिक कर दिया, मान लो 1857 में टिक कर दिया, कलर कर दिया, सिली मिस्टेक। ओएमआर भरना था ए, भर दिया सी, सिली मिस्टेक। मतलब ऐसी गलतियां जहां गलत होने का कोई सवाल नहीं था यदि आपने गलती नहीं किया होता, यानी वो सवाल या वो आपका तरीका जो आपको आता है, भली भांति आता है, आप उसमें निपुण हैं, आप उसको गलती नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में, तब भी एग्जामिनेशन हॉल में अलग अलग कारणों के कारण आपने गलती कर दिया, तो इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। इसी को कहते हैं मतलब गलती से गलती हो जाना। गलती से गलती की गुंजाइश घर में हो सकती, लेकिन इस गलती से गलती की गुंजाइश अगर एग्जामिनेशन हॉल में होगा तो जीवन भर आप ऐसे ही हर रिजल्ट के बाद सिर पकड़ के बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि काश हमने उस समय ये एक क्वेश्चन गलत नहीं किया होता। वो जो दर्द है ना, वो दर्द जीवन भर रहेगा आपके। और आज है बहुत बच्चों के, बहुत बच्चे गुजर रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका हो सकता है अटेम्प्ट चला गया होगा और ये तकलीफ होगा कि काश 2-3 अटेम्प्ट पहले बीच में कोई अटेम्प्ट दिया था, वो गलती नहीं हुई, है ना, उस बार निकल गया होता, सीट बहुत अच्छा था, हो जाता। तो ये नहीं हो। अब सवाल है कि इसके लिए क्या करना है। देखो, एक तो सबसे पहले सिंपल है कि क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन ठीक से पढ़ने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्यू वर्ड्स भी है और कीवर्ड्स भी है। जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स नहीं, फ्यू वर्ड्स ही, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मान लो ऑल्सो है, बट है, ओनली है, टू टाइप की चीजें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द होते हैं, नो है। तो ऐसे ऐसे शब्द जो काफी जोर डालते हैं या वो वहां पे अलॉट करते हैं, लाइन को जोड़ते हैं या कुछ स्पेशल बनाते हैं। जैसे अक्सर हाँ देखना, ओनली शब्द जब यूज होगा ना यूपीएससी में तो वो ऑप्शन कट जाता है। अक्सर हाँ ओनली शब्द अगर यूपीएससी में यूज हुआ तो उसका अक्सर हाँ कट जाना है आंसर। दूसरा, जैसे ऑल्सो, भी, लेकिन, केवल, समझ में आ रहा है, नो, नहीं। तो ऐसे शब्दों को क्या करना है? ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है? टिक करना है। अच्छा, यहां पे नो लिखा है,
ओके, यहां पे ओनली लिखा है, ओनली लिखना नहीं है, हम बता रहे हैं बस, ओनली लिखा है। अब ओनली के साथ पढ़िए, अब नो के साथ पढ़िए उसको, ठीक है? तो ओनली के साथ पढ़ो, नो के साथ पढ़ो। अब यहां पे ओके, ये क्या लिखा है यहां पे, क्या था भाई? लेकिन, बट लिखे हुए हैं। तो ऐसे शब्द जो अलर्ट करता है, इस सब शब्द पे रुक जाना है, क्योंकि ये मायने बदल देता है। इसके अलावा और भी, कॉमा, ये कॉमा कहां लगा है ये भी देखना है, कॉमा कहां लगा है, ये कॉमा भी बदल देता है। बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा रहेगा हिस्ट्री का, कॉमा कहीं और लगा दिया, तो कॉमा पे भी ध्यान देना है, ये ध्यान रखना, फुल स्टॉप पे ध्यान देना है कि कहां रोक रहा है उसको। उसके कारण भी मायने बदल जाते हैं और हम लोग फंस जाते हैं, तो वो काम नहीं करना है, ये ध्यान देना है और उसको अंडरलाइन कर लेना है, अंडरलाइन भी कर लेना है, ठीक है? तो ये सिली मिस्टेक होने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा मेजर कारण क्या है, जहां पे रोते हैं आप लोग, इसको तो 1 मिनट के लिए बर्दाश्त भी कर जाते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता, अच्छा इसके कारण हुआ था, ओनली के कारण हुआ था, इसके कारण हुआ था, और इसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, तवज्जो नहीं देते जो देना चाहिए उनको। वो कहां देते हैं, सिंपल क्वेश्चन, अरे ये तो पढ़ के गए थे, ये कैसे गलत हो गया, ओह वो सोच कुछ और रहे थे, लिख कुछ और दिए या कलर कुछ और कर दिए, कहानी खत्म। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्टार्टिंग से लेके आज तक की क्लास में कई बार हम बच्चों को सिर्फ यही कहते हैं, इवन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी कई बार हमने कहा है, चाहे जो हो जाए, सिंपल क्वेश्चन देख के मुस्कुराना मत, खुश मत होना और अलर्ट हो जाना, ठीक है? क्योंकि अगर एक आसान सवाल गलत किए, लाखों की भीड़ के पीछे चले जाओगे। एक मुश्किल सवाल गलत किए तो 2-4 हजार के पीछे रहोगे, क्योंकि वो सवाल मैक्सिमम गलत कर सकते हैं, लेकिन इसको सब नहीं करेगा, इसको आप जैसे कुछ धुरंधर ही करेंगे, और जो करेंगे वो सीधे बाहर जाएंगे। देखो, एक होता है, जैसे मान लीजिए 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है? तो याद रखना, इन 4 लाख में फाइट नहीं है, फाइट कितने में है, 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में, 30K के बीच में, ठीक है? इतना ही में, इतना ही में ये लो, इसमें उसके बाद जो मान लो 1 लाख के बीच में, हम 1 लाख मान लेते हैं, ये जो 3 लाख आपको दिख रहा है ना, ये बस भीड़ है। 3 लाख हो सकता है ये 3 के तीनों लाख जो है बेवकूफ होंगे, ऐसे ही लापरवाही में फॉर्म भर दिया, आके एग्जाम दे रहे, वो सब गलत कर देंगे, कोई बात नहीं, वो ऐसे भी बाहर हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में फाइट किए हो, आप तैयारी किए हो, सही फाइट देने आए हो, तो आप क्या होगा, एक गलती करेंगे और 40K तक पहुंच जाएंगे, फिर क्या होगा, रिजल्ट तो आना नहीं है, रिजल्ट तो आना नहीं है। और अगर मान लो कि बहुत डिफिकल्ट सवाल है, वहां पे आपने गलती किया, तो 3 लाख वाला तो वहां तो गलती करेगा ही, वो तो खत्म ही कहानी है। इसके अंदर से भी बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, तो वहां आपके सर्वाइवल की संभावना है। लेकिन आसान क्वेश्चन गलत हुआ तो सर्वाइव नहीं करोगे, जीवन भर खुद को दोष देते रहोगे, और ये बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान ये रखिए कि सिंपल क्वेश्चन आए, खुश मत होना, कोई मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अलर्ट हो जाना, और बड़े प्यार से खूब अच्छे से पढ़ के कलर कर लेना। जैसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक? अब इसमें क्या होगा, कभी धीरे से भारतीय लगा देगा, यानी राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन। अब क्या हुआ, कोई एक्साइटमेंट में भारतीय वर्ड छोड़ दिया, पहली महिला अध्यक्ष देख लिया, नीचे एनी बेसेंट ऑप्शन में टिक कर दिया, घर पे आया तो बोला कि अरे सही है, जब आंसर मिला अरे भारतीय शब्द था, हमने तो देखा ही नहीं भारतीय, कहानी खत्म। और ये गलती रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में कोई और करेगा, तो वहां पे तो आप चले गए कहां से कहां। तो इसीलिए सिंपल क्वेश्चन जब भी आए रुक जाइए। ओएमआर कलर करते समय भी कोशिश कीजिए, हमने आपको इसके पहले शायद बताया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट जैसे करते हो ना, तो जब 3-4 राउंड में क्वेश्चन करते हो तो हर राउंड में आप एक बार ओएमआर कलर कर लीजिए। ओएमआर को कभी भी लास्ट में कलर करने के लिए मत छोड़िएगा, लास्ट में जो छोड़ा उसमें मैक्सिमम के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो ही जाती है, 25-25, 30-30 क्वेश्चन गलत कर देता है। एक स्टूडेंट बहुत ही होनहार काबिल स्टूडेंट है, उसने 20-25 क्वेश्चन गलत रन दिया, 20-25 क्वेश्चन, सोचो कैसे गलती किया नहीं मालूम, लेकिन गलती हो गई उससे, कहानी खत्म। और सारा सही कलर करने के बाद गलत हुआ, लास्ट में कर रहा था हड़बड़ा के।
ओएमआर को हड़बड़ा के नहीं करना है। जो हमने बताया आपको थर्ड या फोर्थ स्टेज में जब पहुंच जाओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तब क्वेश्चन कॉपी करके आप कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब वो तरीके हैं जिसके कारण सिली मिस्टेक आपका रुक जाएगा। तो सिली मिस्टेक होता क्या है ये समझना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, और उसके बाद सिंपल क्वेश्चन पे चूक नहीं करना है। अगर इतना करते हो तो सिली मिस्टेक कभी नहीं होगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है ये ठानना कि हम एक भी सिली मिस्टेक नहीं होने देंगे। अगर ये ठान लोगे तब नहीं होगा।